सो आज हमें स्टार्ट करना है प्लांट ग्रोथ जनरली इज इंडिटरमिनेट. प्लांट ग्रोथ इज अ यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन की जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ होती है. ठीक है. दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक एट द सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी. मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते रहते हैं, और प्लांट्स में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं सर्टेन लोकेशंस पे, इसीलिए उनकी बॉडी जो होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करती रहती है. द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम्स हैव अ कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपिएट. तो मैंने आपको वही बताया. द प्रोडक्ट हाउएवर सून लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड. जैसे ये एक आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है तो ये डिवाइड करेगा, तो ये जो प्रोडक्ट जो बना रहा है ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी कैपेसिटी होगी डिवाइड करने की. ठीक है, ये चीज़ बोल रहे हैं. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. तो ये क्या होती है, जैसे कि कोई भी नए सेल्स कंटिन्यूसली आप यदि ऐड करते जा रहे हो किसी भी चीज़ में और उससे ग्रोथ हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. और आपके जो प्लांट्स होते हैं उनमें ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है. What would happen if the meristemate ceases to divide? Does this ever happen? In the earlier classes, you have studied about the root apical meristem and the shoot apical meristem. Root apical meristem क्या करता है, रूट में प्रेजेंट होता है, रूट की ग्रोथ करवाता है. shoot apical meristem क्या करता है, शूट की ग्रोथ करवाता है. You know that they are responsible for the primary growth of the plant. ठीक है, क्या करा रहे हैं, ये प्राइमरी ग्रोथ करा रहे हैं प्लांट की. एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट फॉर द इलोंगेशन ऑफ प्लांट. कुल मिला के प्लांट को ऐसे लंबा करने में, इलोंगेट करने में, ऊपर रूट नीचे शूट. ठीक है, अलॉन्ग द एक्सिस. यू ऑल्सो नो दैट इन डाइकॉट प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म द लेटरल मेरिस्टम मतलब जो लेटरली ग्रोथ करवाएंगे, ऐसे ग्रोथ करवाएंगे, लेटरली ग्रोथ करवाएंगे. क्या क्या होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉक कैम्बियम अपीयर लेटर इन लाइफ. ये बाद में आते हैं, पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है, देन आपकी ये लेटरल मेरिस्टम आपका ग्रो करता है, लेटरली ग्रो करता है प्लांट को. दीज आर द मेरिस्टम दैट कॉज द इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन इन विच दे आर एक्टिव. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट. ठीक है, लेटरल मेरिस्टम क्या करवा रहा है, आपका सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा है प्लांट्स की. ग्रोथ इज मेजरेबल. ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है. ग्रोथ एट द सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अब बात कर रहे हैं कि हम ग्रोथ की किस लेवल पे बात कर रहे हैं. यदि हम बात करेंगे एक सेल में कि ये सेल ग्रो किया या नहीं किया, तो हम क्या मेजर करेंगे, हम उसका प्रोटोप्लाज्म मेजर करेंगे. ठीक है, यदि उसका प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स द सेल इज ग्रोइंग. सिंस द इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, वन मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट. अब डायरेक्टली मेजर करना तो प्रोटोप्लाज्म को मुश्किल नहीं है, तो हम उसका ऐसे कुछ प्रोपोर्शनल ऐसे एस्टिमेट लगा के हम उसको मेजर करते हैं. ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय द वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स, सम ऑफ विच आर वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स, वेराइटी ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं, हम उनसे जो है ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं. तो क्या क्या दिया गया है, फ्रेश वेट ले सकते हैं, ड्राई वेट ले सकते हैं. फ्रेश वेट में आपका ड्राई वेट और वेपर्स दोनों आते हैं. ड्राई वेट में जब हम वेपर्स को इवेपोरेट कर देंगे तो हम उसको ड्राई वेट बोलते हैं. लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, इन सब से हम मेजर कर सकते हैं. ये सब पैरामीटर्स हैं ग्रोथ मेजर करने के लिए. यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज टू मोर देन 500 new cells per hour, whereas cells in watermelon may increase up to this 350,000 times. इन फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन, देखो सबसे पहले आपकी बात किसकी की गई, मेज की बात की गई. तो मेज में हमने बात की सेल नंबर की. लेटर हमने वाटरमेलन की बात की, तो हमने देखा कि वो उतने टाइम साइज में इंक्रीज हो जा रहा है, 3,50,000 टाइम इंक्रीज हो जा रहा है. तो हम बात किसकी कर रहे हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं साइज की बात कर रहे हैं ना, इतना बड़ा हो जा रहा है. ठीक है, वाइल द ग्रोथ इन द पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ लेंथ. यदि हम पोलन ट्यूब में ग्रोथ हुई या नहीं हुई इसकी बात करेंगे, तो हम वो किस में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे हम किस में, लेंथ. ठीक है, और सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो जब हम लीफ की बात करेंगे तो लीफ का सरफेस एरिया कितना बढ़ गया हम उसके बेसिस पे बात करेंगे. फिर देखो यहाँ पे ना आपको एक डायग्राम दिया गया है, देख लेते हैं एक बार. शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये वैस्कुलर कैम्बियम ये क्या करवाएगा, आपका लेटरल ग्रोथ करवाएगा. रूट एपिकल मेरिस्टम रूट की ग्रोथ करवाएगा, इस एक्सिस में ग्रोथ करवा रहा है. यदि ऐसे ग्रोथ हो रही है दैट इज प्राइमरी ग्रोथ, और यदि लेटरली ग्रोथ हो रही है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ.